पाठशाला भी थैंक यू। माय लेक्चर्स पहला कैलकुलेशन की पाठशाला, जिसमें हम सीखेंगे 104 गुणे 108 को किस तरह हम मल्टीप्लिकेशन आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कि 100 में कितना ज़्यादा है तो 4, इसमें कितना है तो 8। इन दोनों का हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिससे आएगा हमारा 32। और अब देखते हैं कि 100 में कितना ज़्यादा है। ठीक है, तिर्यक करने के बाद तो अगर हम 104 में 8 जोड़ते हैं तो भी 112 आएगा, और 108 में 4 जोड़ते हैं तो भी 112 आएगा। तो दोनों में इसी तरह लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 99 गुणे 92, तो ये 100 से कितने 100 के पास है कितना, -1 करते हैं, -1 है और +1 है, -1 है, यदि -1 है, ये -8 है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आएगा, 0.8 के रूप में लिखेंगे और देखेंगे कितना कम है तिर्यक करने के बाद। तो अगर हम 99 में से 8 घटाते हैं तो भी 91 बचेगा, और 92 में से 1 घटाते हैं तो भी 91 बचेगा। इस हिसाब से हम 91 लिख देंगे आंसर। आगे देखते हैं, जैसे इस तरह लिखा रहता है 73/5। अगर हमको इसका भाग करना है तो हम आसानी तरीके से किस तरह करेंगे, क्या करेंगे कि दोनों के ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और आसानी से यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। अब हम आसानी से यहाँ पे 14.6 आंसर डाल देंगे। इसी प्रकार आगे एक क्वेश्चन है जिसमें लिखते हैं 124/5 है। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें दशमलव में 5 को चेंज करना है। तो 2 से ऊपर नीचे अगर गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 842 और 10, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 4.248 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं 23/44/5। दोनों में 2 से गुणा करेंगे, दोनों ऊपर नीचे। इसके बाद से हम गुणा करने के बाद 8864 आएगा और नीचे 10 हो जाएगा। इसके नीचे 10 है, यानी एक अंक के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, तो 468.8 आंसर। कि हम 125 गुणे 8 करते हैं तो हमारा कितना होता है 1000। इसको याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका यूज है आगे। 30/125 को हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे 30 और 125 ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, यहाँ 3/24 और नीचे आ जाएगा 1000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी दो जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी 0.24 आंसर। आगे देखते हैं 1130/125 लिखा है, हमें इसे सिंप्लीफिकेशन करना, सिंप्लीफिकेशन। तो हम क्या करेंगे 11/30 125 है, तो हम इसमें 8 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0, 3/24 को 4, हाँसी बचा 2, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 2 10, हाँसी बचा 1, 8 एकम 8, 1 9, और नीचे हो जाएगा हमारा 1000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे। नंबर में देखते हैं कि इस तरह लिखा रहता है 91/6.5। अगर हमको इसका सिंप्लीफिकेशन करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 91/65, यानी दशमलव को 0.5 जो है इसको 0 में चेंज करेंगे। तो इसके 0 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 में चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, यानी 13 सत्ते 91, 7 गुणे 2, यानी आ जाएगा 14 आंसर। ठीक है, इसी प्रकार 63/1.5 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दशमलव को हटाने के लिए 1.5 है, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 63 गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 21 गुणे 2 करते हैं तो 4
2 और 4 आंसर क्लिक कर दो। सो न्यू कंटेक्ट देखिए क्या करते हैं, जैसे इसमें लिखा रहता है, जैसे हम लिखते हैं 121/11, ठीक। तो हम कैसे समझेंगे कि इसको आसानी से समझ ले कि ये कितना का स्क्वायर है, ठीक है। देखिए फर्स्ट में भी एक दिया है और लास्ट में भी एक दिया है, दोनों को सम दिया है 2, यानी हमारा जो आंसर होगा 11 होगा। देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट में भी 3 दिया है और लास्ट में 2 दिया है, इन दोनों का सम दिया है कितना 5, हमारा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो 32 आ जाएगा। कब ऐसा एक नोट में लेते हैं, अगर अगर ए दिया है और बी दिया है, नीचे भागा 11 है और दोनों का सम क्या है ए प्लस बी, ठीक है। तो हमारा जो मान आएगा फर्स्ट ए और बी, फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 792/11। देखिए फर्स्ट में 7 दिया, लास्ट में 2 दिया है, दोनों का सम कितना होगा 9 होगा, कितना होगा 9। तो हम इसको आसानी से लिख देंगे 72 आंसर। देखिए इसको आसानी से किस तरह निकाला जाए, सेम वही प्रोसेस है, क्या करेंगे ए और बी को लिख देंगे, यानी 2 और 1 को लिख देंगे आंसर। नंबर में देख लीजिए 392 लिखा है और देखिए फर्स्ट में और लास्ट में वही काम किया है, यानी हमारा आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 32, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए अब हम फ्रैक्शन की कुछ ले लेते हैं क्वेश्चंस, जैसे लिखते हैं 5/12 प्लस 3/10, इसको किस तरह करेंगे। सबसे पहले नीचे वाले में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यानी 120 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा में क्या करते हैं, 5 से 10 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 12×3 = 36, यानी आ जाएगा 86/120 आंसर। प्रकार 16 नंबर देखते हैं, 15/7 17 - 7/10 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कि नीचे वाले का गुणा करते हैं तो 170 आता है, ठीक है। अब तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा में इस तरह कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 150, यहाँ माइनस और 119 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 31/170 आंसर। फिर हम आगे देखते हैं 17 नंबर में कि दिया है 2/3 प्लस 11/13, तो इसको किस तरह करेंगे, सेम वही प्रोसेस, नीचे वाले पहले सबसे पहले गुणा करेंगे तो 13×3 = 39 हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे 13×2 = 26 प्लस 33, यानी आ जाएगा कितना हमारा, कितना आ जाएगा 59/39 आंसर। स्क्वायर ऑफ 65, इसको किस तरह करेंगे, देखिए 65 का स्क्वायर किया है, सबसे पहले लास्ट का हम क्या करते हैं वर्क करते हैं तो 25 हो जाएगा, इसको काट दीजिए। और देखिए इस 6 है, इसके 6 से इसके आगे वाले अंक से गुणा कर लेंगे, तो यानी 6×7 = 42 आंसर आ गया 42/25। इसी प्रकार हम निकालते हैं स्क्वायर ऑफ 35, यानी 35 का वर्ग स्क्वायर किया गया है, तो क्या करेंगे सबसे लास्ट वाले के वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला दिया रहता है उससे एक आगे वाले पोर्शन से गुणा कर लेते हैं, यानी 3 दिया तो 4 से गुणा कर लें, 3 × 4 = 12 आंसर। स्क्वायर ऑफ 105, इसको किस तरह करेंगे, 105 का स्क्वायर दिया है, सबसे लास्ट वाला अंक होता है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जो फर्स्ट वाला दिया है 2 अंक, इसके एक आगे गुणा कर लेंगे, यानी 10 × 11, तो हमारा कितना आ जाएगा 110 आंसर। 21 नंबर देखते हैं, 21 नंबर में एक देख लेते हैं कि % ऑफ बी दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, B% ऑफ ए, ओके। आगे देखते हैं कि A% ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए ऑफ B%। एग्जाम्पल लेते हैं तो हम इसको 32% ऑफ 6.25 लिखा है, तो हम परसेंटेज को यहाँ भी कर सकते हैं, यानी 32 ऑफ
6.25% लिख सकते हैं। तो 32 गुणे 6.25 का जो परसेंटेज होता है, यहाँ देख लीजिए कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, और इसका आधा कर देंगे यानी 6.25% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/16, यानी यहाँ पर हो जाएगा 32 गुणे 1/16। और काटते हैं तो हमारा कितना मान निकल के आ जाएगा 2 आंसर। इसी प्रकार दिया 96% आप 12.5, तो हम परसेंटेज को यहाँ भी कर सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं 96 आप 112.5%। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 12.5% का वैल्यू। ओके, तो हम लिख सकते हैं 96 गुणे 1/8, काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 12 आंसर।